अगले दिन बानी की आंख खुली तो रूम में अकेले थी। वो उठकर बैठते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। बानी की नज़र कुछ पल रेयांश पर थम गई, लेकिन फिर वो अपनी नज़रें फेर कर लेट गई। रेयांश बानी के पास आते हुए बोला, वर्स्ट मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुनकर बानी रेयांश को देखने लगी। फिर उसे अपनी कही हुई बात याद आई। वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, वर्स्ट मॉर्निंग। इतना बोलकर वो बेड से उठ गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बानी को उसके एक्शन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो झटके से रेयांश के सीने से लग गई और रेयांश उसको लेकर बेड पर गिर गया। इस वक्त बानी रेयांश के ऊपर थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है? उद्धरण चिन्ह। तभी रेयांश उसको पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी के गाल को एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, आवाज नीचे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करो। इतना बोलकर उसने बानी के गालों को छोड़ दिया। रेयांश की पकड़ काफी टाइट थी, इसलिए बानी की आंखें नम हो गई थी। फिर रेयांश उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर लंबी सांसें लेने लगा। रेयांश ने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहनी थी, जिसकी वजह से बानी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर वो उसके कान में बोला, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। यू नो व्हाट, तुम मेरी सबसे प्रेशियस चीज हो जो हमेशा मेरे पास रहेगी। आई नेवर लेट यू गो। रेयांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। फिर रेयांश ने अपना चेहरा बानी के चेहरा के सामने किया। उन दोनों की नाक एक दूसरे टच हो रही थी। बानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कोई चीज नहीं हूं। बानी की बात सुन रेयांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। रेयांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम ही बताओ, क्या हो तुम मेरे बेडरूम में हर रात मेरी बाहों में होती हो। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा रुक कर बोला, वो भी बिना किसी रिश्ते के। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो गई और उसके आंसू देख रेयांश फिर से डेविल स्माइल करने लगा। फिर रेयांश बानी के आंसू अपनी उंगली पर लेते हुए बोला, उफ तुम्हारे आंसू, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंसू बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि तुम रो, पर सिर्फ मेरी वजह से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रेयांश ने उसकी आंखों पर किस किया, फिर उसके ऊपर से उठकर बिना उसे देखे क्लोजेट रूम में चला गया। बानी वैसे ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अगर कुछ था तो सिर्फ नफरत। उसने एक नजर क्लोजेट रूम की ओर देखा, फिर वॉशरूम में चली गई। बानी शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। शॉवर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था, पर आज उसके अंदर एक आग थी जो शांत नहीं हो रही थी। वो खुद से बोली, आज तुम्हें पता चलेगा कि बानी मेहरा क्या है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रेयांश, बस आज की रात और फिर तुम्हारा चैप्टर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए क्लोज। करीब 1 घंटे बाद बानी बाहर आई और सीधे क्लोजेट रूम में चली गई। उसने बाथरोब पहन रखा था। उसने अपनी साइड का डोर स्लाइड किया और अपने कपड़ों के बीच से एक छोटा सा ब्लूटूथ निकाला। ये ब्लूटूथ हमेशा कबीर से कनेक्ट रहता था और इसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। बानी ब्लूटूथ अपने कान में लगाकर बोली, बानी रिपोर्टिंग। कबीर बोला, बानी एवरीथिंग ऑल राइट। उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, यस कबीर, मुझे तुम्हें यह बताना था कि मैं वो करने को तैयार हूं जो तुमने कहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम कर लोगी, बस उसके सामने हारना मत। बानी बिना भाव के बोली, बिल्कुल नहीं, पहले मैं मजबूरी में करती थी, पर अब मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और बानी मेहरा जो काम अपनी मर्जी से करती है उसमें कभी हार नहीं मानती। ये सुनकर कबीर बोला, गुड, मैं और विनीत आज रात को क्रूज पार्टी में पहुंच जाएंगे। तुम अपना काम करना और हम अपना कम करेंगे। एंड वन मोर थिंग, ये ब्लूटूथ तुम अपने पास रखना और कनेक्टेड रहना। बानी बोली, ओके। इतना बोलकर उसने ब्लूटूथ निकाल दिया और अपने कपड़े पहन लिए। फिर नीचे जाकर खाना खाया और खाकर वापस रूम में चली गई। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, इसलिए सब उसे घमंडी समझते थे, पर बानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस जल्दी से अपना काम पूरा करके यहाँ से निकलना था। शाम को 2 लड़कियां बानी की ड्रेस लेकर रूम में आईं। रेयांश ने उसे क्रूज पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था। बानी ड्रेस पहनकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में उन दोनों लड़कियों ने बानी को रेडी कर दिया और बाहर चली गई। बानी ने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रैप वाला गाउन पहना था जो बैकलेस था और फ्रंट से भी डीप नेक था। उसके बाल राइट कंधे पर खुले हुए थे और लेफ्ट साइड के बालों को डायमंड क्लिप से सेट किया था। होठों पर रेड मैट लिपस्टिक लगाई थी। स्मोकी आई मेकअप किया था जो उसके ग्रे आईज पर बहुत अच्छा लग रहा था। कानों में लॉन्ग ईयरिंग्स डाली थी। हाथ में ब्रेसलेट और रिंग फिंगर में रेयांश की पहनाई हुई रिंग पहनी थी। बानी इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को मिरर में देख मुस्कुराने लगी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी किसी ने रूम का डोर नॉक किया। किसी के डोर नॉक करने पर बानी अपने ख्यालों से बाहर आई।
फिर जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी मेड उससे बोली, मैम सर ने आपको नीचे बुलाया है। ये सुनकर बानी ने एक गहरी सांस ली और नीचे चली गई। रेयांश की नज़र जैसे ही बानी पर गई वो तो उसे देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, ये खूबसूरती सिर्फ मेरी है। तभी बानी उसके सामने आकर बोली, चलें। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर बोला, ऑफ कोर्स बेबी। रेयांश और बानी सीधे क्रूज पार्टी में आ गए। यहाँ हर तरह के लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो बिजनेसमैन थे या फिर माफिया। इस पार्टी की थीम प्योर ब्लैक थी। ये देखकर बानी मन में बोली, ऐसा लग रहा है जैसे नर्क में आ गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने बानी को एक साइड में ले जाकर छोड़ दिया और उसके कान में बोला, बेबी यहीं रहना, आई विल बी बैक। इतना बोलकर रेयांश चला गया। उसके जाते ही बानी ने अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया जो उसने दाहिने कान में लगाया था। बानी बोली, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर बानी हैरान रह गई और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ने लगी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई जिसे देखते ही उसकी हैरानी और बढ़ गई। बानी के पूछने पर कि वो कहाँ है, कबीर उसे बोला, जहाँ भी हूँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुनकर बानी अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगी। ये देखकर कबीर बोला, बानी हम अपना गेटअप चेंज करके आए हैं, तुम ऐसे नहीं पहचान पाओगी। ये सुनकर बानी बोली, पर मुझे बताओ तुम और विनीत हो कहाँ? आई वॉन्ट टू नो। कबीर बोला, ओके तो अपने सामने बार काउंटर पर देखो, वहाँ जो बारटेंडर है जिसकी बैद है वो विनीत है। उद्धरण चिन्ह। बानी ने उस तरफ देखा तो विनीत ने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। ये देखकर बानी बोली, हम समझ गई, और तुम? कबीर बोला, तुम्हारे लेफ्ट साइड में थोड़ी दूरी पर जो वेटर है जिसने ब्लैक पगड़ी पहन रखी है और पूरा पंजाबी लुक है, वो मैं हूँ। बानी ने उस तरफ देखा तो कबीर ने भी एक आंख ब्लिंक की। बानी बोली, समझ गई, पर मुझे वो कहाँ मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। कबीर बोला, जस्ट वेट, उससे तुम तक विनीत पहुंचाएगा। कबीर की बात पर बानी बोली, रेयांश कहाँ गया? कबीर बोला, इस वक्त वो बेसमेंट में है अपनी डीलिंग के लिए। बानी तुम अपने पीछे वाली टेबल पर जाओ। कबीर के कहे मुताबिक बानी टेबल के पास गई तो कबीर बोला, वहाँ साइड में एक फ्लावर वाज है, उसी में है वो। उद्धरण चिन्ह। बानी उस फ्लावर वाज के पास गई। वो अभी एक कॉर्नर में थी, इसलिए उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसने उस फ्लावर वाज से वो चीज निकाल ली जो उसे चाहिए थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर बोली, मिल गई। इधर बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन रेयांश से बोला, सो वी कैन साइन द डील। कबीर बोला, गुड, मैं अपना काम करता हूँ। तभी एक वेटर वाइन की ट्रे लेकर आया और उसके हाथ से वाइन रेयांश के ऊपर गिर गई। रेयांश बोला, ऑफ कोर्स वी कैन। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक। मिस्टर जैक्सन गुस्से में बोले, व्हाट द हेल आर यू ब्लाइंड? मिस्टर जैक्सन उस वेटर पर चिल्ला रहे थे, वही रेयांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो सर्द लहजे में बोला, आई बी बैक। इतना बोलकर रेयांश स्टेयर से ऊपर चला गया। फिर वो अपना ब्लेजर साफ करके क्रूज की रेलिंग पर हाथ रखकर चांद को देखने लगा। तभी वो अचानक से बोला, आ गई तुम बेबी। इतना बोलकर उसने पीछे पलट कर देखा तो बानी अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी जिसका निशाना रेयांश था। उसने बानी के हाथ में गन देखी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी बानी बोली, योर टाइम इज ओवर रेयांश ओबरॉय। ये सुनकर रेयांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें लगता है कि इस गन की गोलियां रेयांश ओबरॉय को खत्म कर पाएंगी? उद्धरण चिन्ह। बानी बोली, घमंड अपनी जगह है, पर आखिर हो तो तुम इंसान ही। जब गोली लगेगी तो पता चल ही जाएगा। रेयांश गहरी सांस लेकर बोला, धोखा दिया तुमने मुझे बानी, धोखा। बताया था ना मैंने, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। बानी गुस्से में बोली, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और तुम गलत हो। कितने गलत काम किए हैं तुमने, और आज तुम यहाँ भी गलत करने वाले थे। रेयांश बोला, तुम तो मुझे रोकने वाली थी, तो प्लान चेंज, अब सीधे मुझे मारने वाली हो। ये सुनकर बानी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे सब पता है बानी। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। बानी उसकी हरकत देख रही थी। क्रूज में लाउड म्यूजिक था, इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रेयांश हंसते हुए बोला, हमारी पहली मुलाकात बेशक इत्तेफाक थी, पर उसके बाद हमारी मुलाकातें, तुम्हारा हर कदम मेरे प्लान के अंदर था। मैं देखना चाहता था कि मेरी छोटी सी बेबी क्या करेगी, और आज देख लिया। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो। बानी बोली, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा? रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस हाइड एंड सीक का मजा ही कुछ और होता है बेबी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो सीरियस फेस के साथ बोला, मैंने तुम्हें वॉर्न किया था ना कि मुझे धोखा मत देना। बानी खुद को संभालते हुए बोली, मैंने अपनी ड्यूटी की है और मैं आज तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगी, और अब मैं भी तुमसे आज़ाद हो जाऊंगी। ये सुनकर रेयांश बिना किसी भाव के बोला, तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। याद रखना बानी, अगर मैं जिंदा बचा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा,
और एक बात फिर, तुम मुझसे कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी, मेरी छाप तुम पर बहुत गहरी है। बानी चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर बानी ने रेयांश को शूट कर दिया। गोली सीधे रेयांश के दिल वाली जगह पर लगी। फिर वो उसके पास जाकर बोली, यू आर ओवर। ये सुनकर रेयांश उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। इससे पहले वो रेयांश को पकड़ पाती, रेयांश पीछे बढ़ते हुए रेलिंग से टकराकर पानी में गिर गया। बानी चिल्लाते हुए बोली, नहीं। तभी पीछे से कबीर और विनीत आ गए। कबीर बानी का हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो बानी, रेयांश के आदमियों को पता लगने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर कबीर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। बानी पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मैं हार गई। क्या हुआ आखिर रेयांश का? क्या इनकी ये कहानी यही खत्म हो गई या होने को है कोई नई शुरुआत?